मोहन कैबिनेट की बैठक संपन्न, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को कैबिनेट ने दी मंजूरी। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी जानकारी। पीएम और सीएम के सपना है किसानों की आय बढ़े। किसान सम्मेलन में 500 से अधिक उद्योग जगत के लोगों ने भाग लिया। 4,436 करोड़ के निवेश मिला, 6,000 लोगों को मिलेगा लाभ। नीति आयोग की बैठक में सीएम ने भाग लिया। 2047 तक का विजन डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए। भारत एक ताकतवर देश बने, उसमें राज्य सहयोग करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हर राज्य में पर्यटन स्थल बने। पीएम ने निवेश के सभी राज्यों से निवेश अनुकूल नीति बने। पीएम ने राज्य स्तर पर नदी ग्रिप बनाने का काम हो। 2 टियर 3 तैयार शहर मास्टर प्लान बनाकर नियोजन की कार्रवाई करें। नारी सशक्तिकरण को लेकर हमारे कई कार्यक्रम। पीएम ने कहा सभी राज्य इस विषय पर काम करें। राजा विभूति सिंह जी ब्रिटिशों पर हमला किया, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, पचमढ़ी। उन्होंने गोरिल्ला युद्ध लड़ा। राजवाड़े पर देवी अहिल्याबाई। 27 मई को सभी विश्वविद्यालय में कार्यक्रम के आयोजन के निर्देश दिए गए। 29 मई को विशेष तौर पर छतरपुर में महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। ब्रेस्ट कैंसर, हीमोग्लोबिन की जांच के लिए भी शिविर, स्वास्थ्य परीक्षण लगेगा। 30 को महिला बाइक रैली निकलेगी। भोपाल में सीएम शामिल होंगे। 31 मई को 2 लाख महिलाएं, जिसमें लाडली बहना, उद्योगपति माहौल आदि शामिल होंगी। इंदौर मेट्रो दतिया में एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा। केंद्रीय मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। उज्जैन में शिप्रा घाट का भी वर्चुअल उद्घाटन। पीएम मोदी ने निर्णय लिया, देश के सभी जिलों में 4-4 वैज्ञानिक रहेंगे। किसानों के साथ बैठकर राय देंगे। मिट्टी पानी की जानकारी दी जाएगी। वित्तीय अधिकारों का विकेंद्रीकरण होगा। इसमें विभाग अध्यक्षों का अधिकार बढ़ाया गया। कुछ पद हटाए और कुछ नवीन पद लाए गए। कई बार लंबी फाइलें चलती हैं, अभी सारे अधिकार विभाग को दिए गए हैं। अधिकारों का विके कोविड को लेकर कहा, सरकार ने सबको अलर्ट किया है। स्वास्थ्य विभाग को तैयारी के लिए निर्देश दिए गए हैं। तबादलों की डेट बढ़ाने पर कहा, आवश्यकता हुई तो डेट बढ़ेगी। किसानों की आय डबल हो, इस दिशा में केंद्र सरकार भी प्रयास कर रही है, प्रदेश सरकार भी प्रयास कर रही है। उसी तारतम्य में कृषि उद्योग समागम हमारा पहला सितंबर में हुआ। दूसरा कृषि उद्योग समागम नरसिंहपुर में हुआ, जिसमें हमारे उपराष्ट्रपति आए थे। 26 मई को इस किसान सम्मेलन में 500 से अधिक उद्योग जगत के लोगों ने भाग लिया इसमें। और कृषि आधारित उद्योग कैसे लग सके, इस बारे में न सिर्फ विचार हुआ है, बाकी इन्वेस्टमेंट भी आया है। लगभग 4,736 करोड़ के निवेश प्राप्त हुए हैं। इसमें संभावना है लगभग 6,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। कुल मिलाकर कृषि किसानों के लिए लाभकारी धंधा बने, इस दिशा में हमारी सरकार भी प्रयासरत है और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी सहयोग हमें है। वैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लिया 24 मई को। नीति आयोग में माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक राज्य से अपेक्षा की है कि हर राज्य अपना विकसित भारत 2047 का विजन डॉक्यूमेंट बनाए। हमने तैयार कर लिया अपना, हम उस पर मंथन भी कर रहे हैं और उस दिशा में काम भी कर रहे हैं। बाकी सभी राज्यों से उन्होंने अपेक्षा की है कि 2047 का विजन डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए। और जो एक अपेक्षा है कि 2047 में भारत एक ताकतवर देश बने विश्व का, उसमें हर राज्य किस प्रकार सहयोग कर सकता है, उस प्रकार का आप लोग प्लान बनाइए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों से यह भी अपेक्षा की है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक किस प्रकार आपके राज्य में आकर्षित हो सके, क्योंकि पर्यटन एक बहुत बड़ा उद्योग है और हर राज्य में एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई पर्यटक स्थल बने जो हम पूरे दुनिया को दिखा सके कि आप फलाने राज्य में ये वाला है, फलाने, इससे कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक हमारे देश में आए और अंतर्राष्ट्रीय जब लोग आएंगे तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। वैसे ही आज के समय में निवेश आकर्षित करने के लिए हमारी सरकार बड़ी प्रयास कर ही रही है। प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों से अपेक्षा की है कि निवेश अनुकूल चार्टर बने आपकी जो उद्योग करने की नीति इस प्रकार की हो जिससे कि आप निवेश करने वाले लोगों को आकर्षित कर सके। और हमें गर्व है कि हमारी जो निवेश नीति है वो बहुत अच्छी है और सब लोगों ने उसकी सराहना भी की है।
जल संसाधन के प्रभावी उपयोग के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जो प्रधानमंत्री जी ने सभी माननीय मुख्यमंत्रियों से अपेक्षा की है कि जल संसाधन के प्रभावी उपयोग के लिए राज्य स्तर पर नदी ग्रिड बनाने की दिशा में कार्य किया जाए। हम लोग इस दिशा में काम कर ही रहे हैं। आपको मालूम है नदी जोड़ो अभियान के अंतर्गत हमने बहुत सारी नदियों को जोड़ा है और मालवा रीजन में जितनी भी हमारी गंगा बेसिन की नदियां हैं उन सबको हमने भी जोड़ने का काम किया ही है। वैसे ही 2 टियर और 3 टियर शहर है उसकी चिंता अभी से करें आप। वहाँ पर योजनाबद्ध तरीके से उस शहर का नियोजन हो। उनका क्या होता है कि लोग सिर्फ मेट्रो सिटी तक ध्यान देते हैं और 2 टियर और 3 टियर सिटी पर ध्यान नहीं देते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा की है कि 2 टियर और 3 टियर सिटी को भी मास्टर प्लान बनाकर उनको ठीक तरीके से नियोजन की कार्रवाई अभी से प्रारंभ करें। भविष्य में जैसे ही हमारी जनसंख्या बढ़े तो वहाँ पर भी लोग अच्छे नियोजित शहर में रह सकें।